मंजिलें उसे मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिलें उसे मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सबों को जागृति एजुकेशन चैनल पर। मैं हूं उदय प्रसाद, आप लोगों के लिए एक मैथ का छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो अक्सर आपको कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या आप स्कूल में भी अगर बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मार्गदर्शक बनेगा और आपके लिए सहूलियत होगी। तो देखिए, आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आया हूं, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम। इसका और पर्याय शब्द है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। सबसे पहले दोस्तों ये समझने की जरूरत है कि देखिए, पहले मैं हेडिंग लिखता हूं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इन्हें हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम और तथा अवरोही क्रम। दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, यानी आगे नीचे से ऊपर की ओर जाना, और ठीक इसका विपरीत होता है अवरोही, जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो इसमें आज हम समझेंगे कि आरोही बढ़ते क्रम किसे कहेंगे और घटते क्रम किसे कहेंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन में देता है, जैसे 3 1 0 -4 -2 1/5। तो दोस्तों इसमें जो है, देखिए अभी आपके मन में ये चल रहा होगा कि हम अगर आरोही क्रम को लेते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम को लेंगे तो सबसे पहले हमें छोटा अंक को लिखना होगा। छोटा अंक यानी इसमें से 3 1 0 -4 -2 1/5 में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा इसमें से आप लोग को ढूंढना है कि सबसे छोटा इसमें कौन हो सकता है। तो कंफ्यूज यहां होगा, 0 तो समझ लेंगे, 1 समझ लेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज यहां -4 और -2 में होगा। तो -2 और -4 में छोटा कौन है? तो माइनस में जो जितना ही बड़ा अंक उतना ही छोटा होता है। तो सबसे पहले यहां आएगा, आरोही क्रम की बात करते हैं, आरोही में तो सबसे पहले आएगा, क्या आएगा? तो -4, ये सबसे छोटा है। उसके बाद आएगा -2, उसके बाद आएगा 0। अब देखेंगे कि यहाँ 1/5 है और यहाँ 1 है, तो ये मत समझ लीजिए कि 1 जो है, 1 को हमको 5 बराबर भागों में बांटना है, तो जाहिर सी बात होगी कि ये 0 आगे 0 के बाद पूछाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये 0 इससे छोटा होगा, इसके बाद ये 1/5 आएगा, तो 1/5 हो गया। उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी आरोही क्रम हो गया। अब ठीक इसका विपरीत अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे कि सबसे पहले बड़े अंक को लिखना है, सबसे पहले बड़े अंक को लिखना है। तो सबसे पहले बड़ा अंक इसमें आ जाएगा
3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/5, उसके बाद 0, उसके बाद -2, उसके बाद -4। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में भी दे देगा। ऑप्शन में ये दे देगा कि इनके सही क्रम अवरोही के सही क्रम को बताएं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ए रहेगा। अगर आरोही क्रम को पूछेगा तो ए ऑप्शन में रहेगा, एक अवरोही को पूछेगा तो ए ऑप्शन में रहेगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को भलीभांति से समझे रहेंगे, देखे रहेंगे, तो आपको उस समय एग्जाम में कभी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी और घबराने की जरूरत होगी। तो इसी प्रकार से और आगे हम देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे और सही सही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज आप सबों को इस कॉन्सेप्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भलीभांति से जानकारी मिली होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हें आप फॉलो भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।